मैं चाहता हूं कि इस रैपिड फायर राउंड में भी मनीष जी बिना डरे बेबाक तरीके से जवाब देंगे। रैपिड फायर राउंड, मनीष तिवारी, पहला सवाल आपके लिए। देश का सबसे बड़ा अच्छा वकील मनीष तिवारी किसे मानते हैं? जिनकी 2 दिन पहले जिनका देहांत हुआ, नारिमन साहब। फली नारिमन साहब। ओके। उनसे बड़ा लीगल ल्यूमिनरी मुझे नहीं लगता कि वर्तमान भारत के इतिहास में कोई रहा हो, और ही इज अ बिग लॉस टू लीगल फ्रेटर्निटी। अगला सवाल, देश का सबसे अच्छा वक्ता आप किसे मानते हैं, सबसे अच्छा बोलने वाला नेता? देखिए, एक हिंदी की कहावत है कि जब वक्ता प्रवक्ता बन जाता है तो ऐसा लगता है जैसे करेले पे नीम चढ़ा हो गया। तो अब करेले पे नीम चढ़ो का आप जिक्र नहीं करें तो बेहतर। ओके, बेस्ट पॉलिटिकल माइंड हिंदुस्तान में आप किसका मानते हैं? कभी अहमद पटेल का जिक्र होता था, फिर शरद पवार का जिक्र होता था, आपके हिसाब से कौन है? कभी कभी अमित शाह का नाम लिया जाता है। देखिए, भारत में जो सबसे बेहतरीन राजनीतिक माइंड था, हाँ। वो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी थे। कि कभी किसी ने इस बात की कल्पना करने की कोशिश नहीं की कि जब संवाद के, संचार के कोई साधन नहीं हुआ करते थे, जब ये देश में 90% लोग असाक्षर थे, उस समय उसने एक पूरे मुल्क को जगाकर खड़ा कर दिया और एक ऐसा अहिंसा का तजुर्बा किया जो दुनिया के इतिहास में कभी हुआ ही ना हो। ठीक है, ओके। अब मनीष जी, आपको मैं कोई भी टॉपिक दूंगा, आप 2 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन रैपिड फायर राउंड में शर्त यह है कि छोटा जवाब देना है। ओके, देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर मनीष तिवारी किसे मानते हैं? सरदार प्रताप सिंह कैरों। सरदार प्रताप सिंह कैरों से बेहतर मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता कि कोई रहा। और अगर पंजाब के बाहर पूछूं तो? देखिए, उसके ऊपर मैंने कभी अपने माइंड को अप्लाई नहीं किया है, बट मेरा यह मानना है कि सरदार प्रताप सिंह कैरों बहुत बेहतरीन मुख्यमंत्री। ओके, और देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर किसे मानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, आपने तो मनमोहन सिंह के साथ काम भी किया। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की नींव रखी थी। आज आप नेहरू को जितनी मर्जी गाली दे लीजिए, पर अगर आज ये देश उस मकाम पे पहुंचा है कि जिसके ऊपर हम और आप अपने मुल्क के ऊपर गर्व करते हैं, तो उसकी नींव और बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और बीजेपी का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर चुनने को कहा जाए तो, या गैर कांग्रेसी चुनने को कहा जाए तो? देखिए, इसके ऊपर मैंने कोई अपना ज्यादा सोच खर्च नहीं किया, एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया है, तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। ओके, बेस्ट कांग्रेस अध्यक्ष मनीष तिवारी के हिसाब से कौन रहा है? देखिए, कांग्रेस के कहते हैं बहुत एक लंबी परंपरा रही है, बहुत वरिष्ठ लोग कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। अगर आपने ये सवाल मुझसे पूछने थे तो अगर मुझे थोड़ा सा समय दे देते, बिकॉज ये ऑफ द बैट इनका जवाब देना सही नहीं। देश का सबसे मेहनती नेता मनीष जी किसे मानते हैं? जैसे लोग कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं मोदी जी हैं, 365 दिन काम करते हैं, दिन में 18-19 घंटे काम करते हैं, एक भी छुट्टी नहीं। मैं सबसे मेहनती नेता राजनीतिक कार्यकर्ता को मानता हूं, क्योंकि अगर इस देश में लोकतंत्र जीवित है, चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित हो, वो इस देश का राजनीतिक कार्यकर्ता है। ना जिसको तनख्वाह मिलती है, ना जिसको पेंशन मिलती है, ना उसको सहूलत मिलती है, और वो है जिसने इस देश की लोकतंत्र को जीवित रखा। सबसे जुझारू नेता आप किसे मानते हैं? रेजिलियंस, परसिवियरेंस जिसमें सबसे ज्यादा हो? देखिए, अगर स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, क्योंकि रेजिलियंस और परसिवियरेंस की अगर आप बात करो कि जो अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो गई, जो 7वें बीड़े के खिलाफ खड़ी हो गई, जिसने बांग्लादेश की संरचना कर दी, 1947 के बाद दक्षिण एशिया का भूगोलिक मैप बदल दिया, तो वो तो परसिवियरेंस और परसिस्टेंस। और सबसे लोकप्रिय नेता हिंदुस्तान में आज तक आपके हिसाब से? मुझे लग रहा है आप महात्मा गांधी कहेंगे। देखिए, ये रिलेटिव है, बिकॉज आपके बहुत सारे लोग रहे हैं जिनको इस देश ने बहुत प्यार और आदर और सत्कार दिया है। भाई, सीटें तो सबसे ज्यादा राजीव गांधी की आई थी, लेकिन अगर लोकप्रियता देखी जाए, महात्मा गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा तो कह नहीं सकते, पर आपने कहा ना जैसे पूरे देश को उन्होंने जोड़ दिया था। देखिए, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि ये जो बाइनरीज है ना, यस और नो की, ये बाइनरीज कुछ उम्र के बाद और
और वैसे मैं इतना बुजुर्ग नहीं हुआ हूँ, पर कुछ उम्र के बाद कुछ मुश्किल हो जाती है। आप तो दिल्ली में भी रहते हैं, काफी समय बिताते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं मनीष जी सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली का बेस्ट सीएम आप किसे मानते हैं अब तक का, या सोचा नहीं? देखिए, मेरा यह मानना है, क्योंकि आपने एक बहुत बुनियादी सवाल पूछ लिया है, कि अगर आप सही में दिल्ली के मुख्यमंत्री को काम करने का मौका देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी दल से संबंधित हो, तो या तो दिल्ली को पूर्ण दर्जा दे दीजिए, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए कि उसके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये जो एक हाफ स्टेट बनाया हुआ है, इससे और शीला जी ने तो इसी में बहुत बढ़िया काम किया था, तीन बार बनी। देखिए, ये कोई दो राय नहीं है कि स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने दिल्ली का स्वरूप बदल दिया था। और मेरा यह मानना है कि अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हो, और क्योंकि नेशनल कैपिटल होने के कारण उसमें एक दिक्कत आती है, तो जो दिल्ली की तरक्की या दिल्ली की प्रोग्रेस हुई है वो कहीं ज़्यादा होती। और आज ये सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप भी दिल्ली में रहते हो, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, 500 AQI, आप बोलने में तकलीफ होती है। आप रोज क्या कहते हैं, जहर अंदर आपने अंदर लेते हो, तो किस तरह की राष्ट्रीय राजधानी है? एक और गुगली डालूं मनीष जी? हाँ, बोलिए। अरविंद केजरीवाल को 10 में से कितने नंबर देते हैं सीएम के तौर पर? देखिए, मैं कोई नहीं होता नंबर देने वाला, पर ये जरूर ये बात तो सही है कि एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ उनको दिल्ली, और एक बार नहीं, कई बार दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। तो कांग्रेस को 0 पे ले आइए, बताइए, खत्म कर दिया एकदम वहां। देखिए, ये जो जीरो और हीरो वाली बात है, चलता रहता है, ये मैं इसको ज्यादा तरजीह नहीं देता। अच्छा, लेकिन भगवंत मान को तो आपने जज किया होगा ना, उनको 10 में से कितने नंबर देते हैं? देखिए, ऐसा है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए, फिर वो जो फैसला है वो तो लोकसभा चुनाव में आप क्या कहेंगे जाके जब वोट मांगेंगे? वो देखिए, लोकसभा चुनाव में तो बहुत सीधा है। हाँ। कि ये भारत के संविधान को, भारत का जो बुनियादी स्वरूप है, उसको बचाने की लड़ाई है। ये कोई पंजाब की सरकार बदलने की लड़ाई थोड़ी है। वो जो पंजाब की सरकार है, वो तो पंजाब की जनता 2027 में फैसला करेगी। ये दिक्कत ये है इस मुल्क में कि हम ये भूल जाते हैं कि ये पंचायत का चुनाव है, ये ब्लॉक समिति का चुनाव है, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है कि लोकसभा का चुनाव है। और हम भूल जाते हैं, लोग नहीं भूलते हैं। सिद्धू जी से कैसे रिश्ते हैं आपके? नवजोत सिंह सिद्धू से बहुत मधुर रिश्ते हैं। अच्छे रिश्ते हैं? बहुत मधुर रिश्ते हैं। कैसा काम किया सिद्धू जी ने अभी तक पंजाब में कांग्रेस के लिए? पहले बीजेपी में थे वो। देखिए, ऐसा है कि अब किसी व्यक्ति विशेष की कोई मैं मूल्यांकन नहीं करना चाहता। आपने एक सवाल पूछा था कि कैसे रिश्ते हैं, मैंने उसका जवाब दे दिया कि बहुत मधुर रिश्ते। ठीक है, ओके मनीष जी, मानना पड़ेगा, दाद देनी पड़ेगी आपकी। आपने बहुत बहादुरी से, बहुत बेबाकी से सारी गुगली भी के लिए